यूट्यूबर्स जो व्यूज़ के भूखे होते हैं, फर्जी न्यूज़ चलाते हैं, इन्होंने एक न्यूज़ चलानी शुरू कर दी कि गुलाम हैदर का जो वकील है वो गुलाम हैदर से पैसे मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, आने को तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो मेरी फिर उन वकील साहब से आज बात हुई और जो रिप्लाई आया तो वो रिप्लाई ये आया, आप सुनिए। मेरी बहन, मेरा सेल फोन जो है ना वो ऑफ था। मैं बस अभी ऑफिस से घर ही पहुंचा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये यूट्यूबर्स जो है ना ऐसी बातें फैलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये जो केस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी इनसे नहीं लिया है। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी है ना गुलाम हैदर वालों से, वो भी मैं अपने पॉकेट से ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। हमें आज निकलना था इस्लामाबाद, लेकिन उनके घर में किसी की मयत हो गई है, फौतगी हो गई है, तो इसी वजह से गुलाम हैदर के फादर ने ही मामला डिले किया इस्लामाबाद जाने का। ये इशू था। बाकी यूट्यूबर्स को तो कोई इशू ही चाहिए होता है वीडियो बनाने का, तो ये इशू है मेरी बहन, तो कोई नहीं है। बाकी इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, केस का नहीं लेने का इरादा है, ना ही फ्यूचर में इनसे कोई पैसे लेंगे। जितना भी मिसलेनियस वर्क है या ट्रेवल एक्सपेंसेस है वो भी मैं अपने पॉकेट से ही ले रहा हूँ। नशीमन पर नशीमन इस तरह तामीर करता जा, नशीमन पर नशीमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से एक बार फिर अमन रिजवी। जैसे आपने मुद्दा देखा कि सीमा बलोच या सीमा हैदर इलीगल तरीके से 6 महीने पहले पाकिस्तान से इंडिया आती है और कहती है कि मैं भारत की विकास की चाबी सीमा भाभी हूँ और मैं भक्तों की भी भाभी हूँ, मैं डिजिटल भी भाभी हूँ, मैं राष्ट्रीय भी भाभी हूँ और मैं इंडिया में रहूँगी और इंडिया में एक्टिंग करूँगी और मैं पक्की भारतीय हूँ। मैं जय श्री राम का नारा भी लगाऊँगी, मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद भी करूँगी क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय भाभी बनना चाहती हूँ। आपने देखा बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं, बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हुई, बहुत सारे लोग बेनकाब हुए कि सीमा बलोच पाकिस्तान से क्यों आई, किस मकसद से आई। इसने जो झूठ बोला कि बाया नेपाल आई और मंदिर में शादी करी, तो वो वाली बात भी क्लियर हो गई कि ये नेपाल से नहीं आई। नेपाल का मंदिर के पुजारी जिन लोगों को बोल रही थी वहाँ भी कोई फुटेज नहीं मिली। मतलब इन्हें सारा स्यापा फैलाया ना, झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला। अब बड़ी परेशान है, आ तो गई है, मंदिर के घंटे बजा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और एक अच्छी बात है कि इंडिया के वो तमाम लोग जो कहीं भी किसी मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बनाते, उन्होंने इस मुद्दे पर आपसी सहमति बनाई और तमाम लोगों ने कहा कि इसके छितरौले मारो, उसको पाकिस्तान भेजो। हमारे हिंदुस्तान में कोई रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, कोई शेल्टर है, कोई अनाथ आश्रम है जो हम इन लोगों को यहाँ पर ला कर रखेंगे। गुलाम बलोच रोता रहा, कुआरे लगाता रहा, अपने बच्चे मांगता रहा, कह रहा ये खसमानो खानी मर गई, 70 खसमों की लुगाई कहीं भी मरे, जाकर कहीं भी मरे, लेकिन मैं अपने बच्चे वापस लूँगा। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये बलोचिस्तान से आई है, सिंध बलोचिस्तान से आई है और ये गुलाम बलोच को भी इसने हंसी मोहब्बत के नाम पर फंसाया था। गुलाम बलोच को इसने एक दफ़ा गलती से मिस कॉल इसकी लग गई थी और फिर इसने गुलाम बलोच को फ़ोन कर करके मुझे प्यार हुआ, जानू मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। जो गुलाम बलोच शादीशुदा था, पहले से शादीशुदा था, उसकी तलाक़ें करवाई, तलाक़ें करवाने के बाद जबरन उसके घर में डायन बीवी बनकर बैठ गई। फिर गुलाम बलोच की जो पहली बीवी से 2 बच्चे थे वो भी इसके पास थे। फिर इसका खर्चा पूरा नहीं हुआ, गुलाम बलोच उधार के नीचे आने लग गया और गुलाम बलोच सऊदी अरब चला जाता है, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके इसको 70-80 हज़ार रुपये भेजता है। लेकिन क्योंकि डायन औरत थी, एक आप ही कही कि वासना की प्यास की पुजारी थी, यानी कि इसको रोज़ाना नया मर्द चाहिए था और ये मोहब्बत के नाम पर धंधा करती थी, पाकिस्तान में पार्टियों में मुजरे करती थी और दुबई में भी एक किसी बार में जाके मुजरा करती थी। वहाँ पर हो सकता है, ये मेरा अपना मतलब एक रिव्यू है, मेरी अपनी एक सोच है कि हो सकता है कि दुबई के बार में ये डांस कर रही है और हिंदुस्तान का कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बहुत बड़ा मंत्री शंत्री वहाँ गया हो और दिल दे बैठा हो। मेकअप भी नकली होगा, पलके भी नकली होंगी, बाल भी नकली होंगे, तो इसके हुस्न के जाल में फंसा कर हो सकता है कि प्राइवेट चार्टेड अकाउंट प्लेन जो आता है, चार्टेड प्लेन, उसमें बैठ कर ये लीगल तरीके से इंडिया आ गई हो। क्योंकि मेरे इंडिया की बड़ी अच्छी यहाँ की सिक्योरिटी है, बड़ा अच्छा हमारे यहाँ की आर्मी है, टॉप 10 में हमारी आर्मी आती है। हिंदुस्तान एक डिजिटल के तौर पर जाना जाता है, हमारे मुल्क का डंका बज रहा और इलीगल तरीके से 4 बच्चों को लेके ऐसे तो नहीं आ सकती। किसी मंत्री शंत्री का इस पर हाथ रहा होगा, यानी घर को आग लग गई, घर के चिराग से किसी ना गद्दारी करी होगी जब भी यहाँ पर आई होगी। और इसको नोएडा में एक चिल्लम चोर चूसे हुए आम के साथ रखा जाता है जो कुपोषण का शिकार है, यानी इसको भरपूर पेट कभी खाना भी नहीं मिलता। सचिन नामक आदमी के पास ही पहुंच जाती है, कहो बच्चे के पास पहुंच जाती है, वो चूसा हुआ आम इसका 5वां बच्चा बन जाता है, जिसको कहती मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है।
अब पाकिस्तान से भी देखिए कि हिंदुस्तान का एक घटिया वकील जो निर्भया के केस में निर्भया के अगेंस्ट था और बलात्कारियों के साथ खड़ा था, वो इसका केस लड़ता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसको पसंद करता है। उसको भी कोई औरत नहीं मिल रही होती, वो सोचता है कि इधर ही भजन करूं क्योंकि इधर भजन है। वो ऐसे ही मुद्दे पकड़ता है जो हिंदुस्तान में लाइमलाइट में होते हैं, उन्हीं मुद्दों की तरफ चला जाता है। चाहे वो रेप का मामला हो, वो रेपिस्टों का साथ देता है तो वो वहां पर चला जाता है, इसके साथ घूमता है, फिरता है, रहता है, इससे पैसे उगाई करता है, इसकी बेटी को गोदों में बिठा बिठा के ना मालूम क्या गलत हरकतें भी करता होगा। उसके बाद जब ये दिखता है रक्षाबंधन आ गया तो कहता है ये मेरी बहन है, मैं राखी बांध देता हूँ। हो सकता है भैया दिन में भैया रात में सैया वाला रोल प्ले कर रहा हो। लेकिन पाकिस्तान से एक वकील साहब निकल कर आते हैं, एक वकील साहब, एक नेक वकील साहब जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और रोशन अली अजीम जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा, उन्होंने मुझसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि बहन बताइए कि इंडिया में मैं आपसे किस तरह मदद ले सकता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आपका मेरे घर पे इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के हर उस घर में इस्तकबाल है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से मोहब्बत करता है। तो हमारा प्रोसेस यही चल रहा था, बातचीत करके आया किस तरह यहाँ पर आके सीमा हैदर उसके बच्चों को लेके जाया जाए, उस मुल्क में वापस करा जाए। अचानक यूट्यूबर्स जो व्यूज के भूखे होते हैं, फर्जी न्यूज चलाते हैं, इन्होंने एक न्यूज चलानी शुरू कर दी कि गुलाम हैदर का जो वकील है वो गुलाम हैदर से पैसे मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, आने को तैयार नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो मेरी फिर उन वकील साहब से आज बात हुई और जो रिप्लाई आया तो वो रिप्लाई ये आया, आप सुनिए। मेरी बहन, मेरा सेल फोन जो है ना वो ऑफ था। मैं बस अभी ऑफिस से घर ही पहुंचा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये यूट्यूबर्स जो है ना ऐसी बातें फैलाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ये जो केस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी इनसे नहीं लिया है। जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी है ना गुलाम हैदर वालों से, वो भी मैं अपने पॉकेट से ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। हमें आज निकलना था इस्लामाबाद, लेकिन उनके घर में किसी की मयत हो गई है, फौतगी हो गई है, तो इसी वजह से गुलाम हैदर के फादर ने ही मामला डिले किया इस्लामाबाद जाने का। ये इशू था। बाकी यूट्यूबर्स को तो कोई इशू ही चाहिए होता है वीडियो बनाने का, तो ये इशू है मेरी बहन, तो कोई नहीं है। बाकी इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है केस का, नहीं लेने का इरादा है, ना ही फ्यूचर में इनसे कोई पैसे लेंगे। जितना भी मिसलेनियस वर्क है या ट्रेवल एक्सपेंसेस है वो भी मैं अपने पॉकेट से ही ले रहा हूँ। माय सिस्टर एमन, कल इंशाल्लाह मैं इस पर एक अपने चैनल के लिए, केस भाई के चैनल के लिए, फयाज और सब के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये पोजीशन क्लियर करूंगा मैं। और गुलाम हैदर को भी मैं कह देता हूँ, वो भी मीडिया पर आके इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर लेगा। वो बताएगा खुद ही कि रोशन ने पैसे लिए हैं या रोशन ने पैसे नहीं लिए हैं। प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स को या उनको टीवी चैनल से उनको जो करनी है करने दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केस परसू करना है गुलाम हैदर का, और गुलाम हैदर को पता है कि मेरी क्या पोजीशन है, मुझे पता है कि गुलाम हैदर की क्या पोजीशन है। हम एक दूसरे से दिन में 2-3 मरतबा भी बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह कल मैं इस पर वीडियो बना के अपने चैनल पर इसको रखूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और आपका थैंक यू सो मच, आप मेरी बहन है और आपने मेरा ख्याल किया, और आई थैंक यू सो मच माय सिस्टर। आपने देखा ये सुप्रीम कोर्ट के वकील, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट रोशन अजीम साहब थे। और आपको पता है कि गुलाम हैदर एक गरीब बंदा है, एक गरीब मजदूर है जो सऊदी अरब पत्थर फोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एक रेपुटेटेड वकील होते हैं और हर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वकील या सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा जाता। मेरे व्यूवर्स, मेरे चाहने वालों, मेरे देखने वालों, अकल के नाखून लो, अकल के ढक्कन खोलो। जो लोग यूट्यूबर्स गलत बयानी कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए, किसी को बदनाम करें, खुदारा वो ऐसा ना करें। आप मदद करें गुलाम हैदर की, आप केस को आसान करें, केस को मुश्किल बिल्कुल भी मत करें। शायद मैं ये वीडियो ना बनाती अगर मैं यूट्यूबर्स का ये ना देखती कि यूट्यूबर्स क्या चला रहे हैं, लोग मुझसे सवाल ना करते, लोग मुझसे ना कहते कि अहमद देखो वो तो उसका गुलाम हैदर का वकील ही बिक गया है, वकील ही गद्दार है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं कोई ऐसे एवे टैवे नहीं होते, बहुत रेपुटेटेड पद पर होते हैं। हर केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, और ये एक बहुत ज़्यादा काबिले इज्जत वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं। और बहुत जल्द इंडिया आके गुलाम हैदर के बच्चे वापस लेके जाएंगे, क्योंकि ये भारत है, ये कोई शेल्टर होम नहीं है और इलीगल तरीके से यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं है। आप इज्जत के साथ आएँ, आप वीज़ा लेकर आएँ, आप मेहमान बनकर आएँ, आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से आके मेरे भारत के लोगों को बुरा कहेंगे, मेरे भारत की महिलाओं को गालियाँ दिलवाएंगे, तो आपका इस्तकबाल नहीं, आप लोगों पर लात मार के आपको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां से आप लोग आए। अल्लाह हाफिज।